हनुमान जी में सबकी आस्था है, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना कि तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ये मंत्र का जाप कर लो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ये दिक्कत है, तुम्हारे शरीर में कंपन आता है, तुम्हें ये मंत्र का जाप करना है, भूत भगाने का दावा करना, ये क्या सनातन की परंपरा है? आप तो हमसे बेहतर सनातन को जानते समझते होंगे। क्या मेडिकल साइंस भी सनातन की परंपरा है? तो सारे अस्पतालों को बंद हो जाना चाहिए सर। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल अपनी जगह है और ऐसे भगवत कृपा अलग जगह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हॉस्पिटलों में जाते हैं वो सारे उनके कैंसर ठीक हो जाते हैं, वो मरते नहीं है फिर? देखिए, मैंने कहा ना कि कोशिश तो पूरी जारी है ना सर। ऐसी पहले बहुत सी बीमारियां थी। नहीं सुनिए ना, ऐसी पहले बहुत सी बीमारियां थी। पोलियो से लोग बच्चे मरते थे। आज पोलियो देश से, मैंने आपसे कहा ना, पोलियो से देश में बच्चे मरते थे, ठीक है, अपाहिज होते थे। आज इस देश से पोलियो खत्म हो चुका है। टीबी से पहले कितनी जाने जाती थी, अब उसमें कितनी कमी आ गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम जारी है और काम होता रहेगा। शायद एक दिन हम कैंसर पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इन मंत्र जाप से क्या कैंसर ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, हॉस्पिटल अपनी जगह है, मेडिकल साइंस अपनी जगह है, और जो भगवत कृपा है, भगवत शक्तियां हैं, वो अपनी जगह है। इन दोनों में कभी भी हम लोगों को बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल की आवश्यकता हम लोगों ने मेडिकल कोरोना में देखा है किस तरीके से हमारे मेडिकल साइंस ने आके हमारे देश की रक्षा की है। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। और मैं बहुत जगह पर मैं ऐसा भी मानता हूं कि बहुत जगह जब मेडिकल साइंस काम नहीं करता, आप देखेंगे डॉक्टर्स भी उस समय ये कहते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब हमारे हमसे जो करना था हम कर चुके, अब इससे आगे भगवान संभालेंगे, तो अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं कि नहीं? मतलब कुछ ना कुछ तो परमात्मा के हाथ में बिल्कुल है सर। हम नास्तिक नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये दावा करके लोगों को ये कहना कि मैं आपका माता जी का नाम, पिताजी का नाम, आप भी कथावाचक हैं, आप भी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, आप भी लोगों को बताते हैं किस रास्ते पर चलना है, कैसे आध्यात्म के करीब आना है, कैसे अपने इष्ट में शक्तियों को और तमाम परेशानियों का समाधान ढूंढना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत तब आ जाती है कि जब आप चमत्कार का, दिव्य शक्तियों का दावा करते हैं, तब कई लोग सवाल उठाने लगते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे स्टूडियो में आके, हमने भी ऐसे बहुत सारे माइंड रीडर्स जो हैं, चाहे फिर वो सुहानी हो, चाहे वो मनोज हो, चाहे वो तुषार हो, बहुत सारे से माइंड रीडर आए जिन्होंने ना सिर्फ हमारे मन में चल रहा नाम, हमारे मोबाइल का, हमारे एटीएम का पासकोड, हमारे जन्म का समय तक सही बता दिया, पर वो कहते हैं कि ये कला है, हमने एक सीखी हुई कला है, ये कोई दैव्य शक्ति नहीं है, एक चमत्कार नहीं है। आप भी 10 साल दीजिए अपने करियर के, ये कला हमें भी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, हमने देखा है 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, एक दो प्रकार की कलाएं नहीं होती, 64 प्रकार की कलाएं होती है। और 64 प्रकार की कलाओं को कौन सा व्यक्ति कहां पर प्रयोग करता है, और इसको भगवान भी प्रयोग करते हैं उन कलाओं को। अगर इन माइंड रीडर्स को ये सब कलाएं आती हैं तो ये अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि अगर मैं मान लूं कि वो कला ही है, शक्ति और कला, आप कुछ भी मान लीजिए उसे जो आप मानते हैं, लेकिन आप और हम सब मिलकर एक सनातनी पर प्रश्न चिन्ह बड़े इजीली लगा देते हैं। मैं आपको कितने लोगों की लिस्ट ऐसी बता दूं जो एक कपड़ा लेके ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, और वो ऐसे खड़े रहते हैं, उसमें कोई और एक ही ड्रेस की कम से कम 50 लड़कियां हैं, उसको टच करती हैं और उछलने लगती हैं, कूदने लगती हैं, और पता नहीं क्या हो जाता है। और फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि ये व्यक्ति कैंसर है। अभी मैंने कल रात को एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति कोई था, वो जो मैं उसका नाम पर्सनली क्यों लूं, तो वो कह रहा था कि किसी को मतलब कैंसर या कुछ मतलब कुछ ऐसी बीमारी थी जो मुझे बोलने में भी हिचक आ रही है, तो उसने हाथ लगाया, बोले वो निकल जा, ये बीमारी इसमें से निकल जा, मुंह खोल निकलेगी, मुंह खोल निकलेगी, और वो निकल गई। वो कहता मैं ठीक हो गया। स्टेज पे ही प्रॉब्लम, स्टेज पे ही सोल्यूशन, और स्टेज पे ही सब ठीक हो गया। लेकिन उन लोग, और ये अब से नहीं है, बागेश्वर धाम वाले तो अभी 1 साल से आए ना, सर, 1-1.5 साल से हम लोग जान रहे हैं ना बागेश्वर धाम वालों को। मैं आपको चीज बता दूं, जो नहीं, मेरा बात देवकीनंदन जी, न्यूज नेशन पर मेरे शो में, न्यूज नेशन पर मेरे शो में ईसाई मिशनरीज में जब ये दावा किया जाता है, जब कोई जल पिला उठाया है, सर मैं कम से कम, मैं औरों के लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कि न्यूज नेशन ने हमारे शो राष्ट्र में जयते में, हमारे शो में कई बार उन मिशनरीज पर जो भूत भगाने का, जो दैव्य शक्तियों का, जो पानी, कोई जादुई जल पिला के बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, हमने उनके ऊपर भी सवाल उठाया है। तो अगर उनके ऊपर सवाल उठ रहा है तो यहां पर
सनातन पर सवाल न उठाएं, ये कहां से जायज है? जस्ट बिकॉज वो सनातन हो गया, क्योंकि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे सनातन पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। ईसाई अगर गलत कर रहा है, अगर एक मौलाना ढिशक्यूं ढिशक्यूं करके कह रहा है कि तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा भूत भाग जाएगा, गन निकाल के तुम्हारी बीमारी को किल कर रहा है, कबूतर खाने से कह रहा है कोरोना भाग जाएगा, अगर मैं उस पर सवाल उठा सकती हूं तो मैं फिर यहां पर सनातन पर भी पूछूंगी ना भाई, अगर वो गलत है तो तुम सही कैसे? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप आवाज मत उठाइए, मैं ये नहीं कह रहा आप आवाज मत उठाइए, आप आवाज उठाइए, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वो देश संविधान से चलता है, और संविधान में अगर चलता है तो हमारे यहाँ हमारी आस्था को मान्यता दी गई है। हमारी आस्था में अगर वो हनुमान, जैसे हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? बिल्कुल है। ना से रोग हरे सब पीरा, ये भी है आगे सर, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ, खुद मैं कह रही हूँ ना। हाँ, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें ये कहना कि ये तो कहीं नहीं जब है, नाम सुना है कि नहीं? बिल्कुल तो है। अगर हनुमान जी के नाम की आराधना करके, हनुमान जी के नाम का सहारा लेकर अगर कोई सनातनी इतने लोगों की हेल्प कर रहा है, जैसे 10,000 आदमी आया, 1,000 आदमी आया, 1,000 में से अगर 200 लोगों को भी अगर उनको आराम मिल गया, या 200 लोगों को उनके रोग से मुक्ति मिल गई, तो इसमें हम लोगों का लॉस क्या है? वो किसी से पैसे मांग नहीं रहे, वो किसी के यहाँ किसी को जबरदस्ती बुला नहीं रहे, उनके यहाँ जा, और वो सारा जो इलाज करते हैं वो करते क्या नाम है, पंडाल में कैमरों के बीच में। और यही जो हमारे सनातनी दुखी हैं, जिन पे ऊपरी बाधाएं रहती हैं, जिनमें और कोई संकट होते हैं, जब वो अन्य धर्म के लोग जाते हैं वो धर्म परिवर्तन भी करवा देते हैं, और वो जो उन लोगों का मिसयूज भी करते हैं, तो उनसे तो लाख गुना अच्छा है कि हम कम से कम हनुमान जी का सानिध्य लेकर, उनकी कृपा लेकर, अगर हम उनका सहारा लेकर ये कर रहे हैं, तो मेरी नजर में तो ये गलत नहीं है। अच्छा, फिर तो कोई भी गलत नहीं है ना। हनुमान जी का सहारा लेना हम सबके लिए अच्छा है। नहीं, चाहे वो फिर कोई दिव्य जल पिलाकर, कोई ईसाई या कोई दूसरा धर्म या मुसलमान कबूतर की झिल्ली नहीं, मैं कह रही हूँ देविकानंद ठाकुर जी, अगर बागेश्वर धाम ठीक है तो फिर तो बाकी जो दूसरे कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी अभी भाई उनकी अपनी आस्था है। आप हनुमान जी का नाम लेकर कर रहे हैं, वो अल्लाह का और जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? बीमारी तो सभी दूर भगा रहे हैं, फिर डॉक्टर वॉक्टर की क्या जरूरत है? वो अपने लिए अच्छा, अरे हम क्या, डॉक्टर की अपनी जगह है, डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए, मैंने डॉक्टर को डिनाई नहीं किया, मैं मेडिकल साइंस को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो आपको लगता है देविकीनंदन ठाकुर जी, आपको लगता है कि एक कथावाचक जिस तरह से आपको, एक कथावाचक को इस तरह से चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी तरह से आकर्षित करना चाहिए, या फिर सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए? मैं आपकी निजी राय जानना चाहती हूँ इस मुद्दे पर। देखिए, मैं कल को आपकी कथाओं में भी मैं वही कह रहा हूँ, कल को आपकी कथाओं में भी हम ऐसे चमत्कार देखेंगे? आप भी ऐसे दावे करेंगे कि कर दीजिए, आप ये मंत्र पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपकी स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगी, जिससे शायद मेट्रोस के आधे से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, कमर दर्द, पीठ दर्द, सब ठीक हो जाएगा? अगली बार देवकीनंदन ठाकुर जी, आपकी कथा में भी ये सब होने वाला है क्या? आप चाहती हैं मैं ये करूं? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, अगर आपका विश्वास है तो फिर शक्ति तो निश्चित तौर पर आपके पास भी होगी। नहीं, शक्ति तो निश्चित तौर पे आपके पास भी होगी। अगर बागेश्वर धाम महाराज के पास है, मुझे नहीं लगता कि आप कम उपासक होंगे या कम साधक होंगे। देखिए, मैं एक चीज मैं आपको एक श्लोक बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसका अर्थ ढंग से मैं सिर्फ इतना बता दूं, मंत्रों में वो शक्ति है, वैदिक मंत्रों में, पुराणिक मंत्रों में, आप यकीन मानिए इतनी शक्ति है इन मंत्रों में, अगर इनका कोई सही से इस्तेमाल करे, सदुपयोग करे, तो इन मंत्रों से आप कुछ भी कर सकते। ये मंत्र ही तो हैं, जब जाप करते हैं तब आपको भगवान भी साक्षात, सबरी को भगवान कैसे मिल गए, निषाद भगवान को भगवान कैसे मिल गए, इतने भक्तों को कैसे भगवान मिल गए? मंत्र की साधना से मिले ना, वो मंत्र जापा और विश्वास किया और उनको भगवान मिल गए। तो आप मंत्रों को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं कर रही सर, मैं बिल्कुल आस्तिक हूँ, मैं किसी भी, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो गुरु नानक देव हो, फिर चाहे वो हनुमान जी हो, सभी में आस्था है, सभी की शक्ति का, हम एक ईष्ट की शक्ति का सम्मान करते हैं।